जय हिंद दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टिविटी मोलैलिटी मोल कंडक्टिविटी इन सब के रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करेंगे? 6 क्वेश्चंस करेंगे। और साथ ही हम इन 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद आज शाम की क्लास में मैं आपको नया टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1 मिनट में। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। और कल की क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आप लोगों को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH solution of diameter 1 सेंटीमीटर है एंड लेंथ आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इज 55.55 इंटू 10⁻³ ohms। कैलकुलेट इट्स resistivity and calculate its conductivity। एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों आपको फाइंड कर रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये तीनों के तीनों आपको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं, निकालने हैं। तो सबसे पहले जो जो आपको गिवन है वो लिखिए। मैंने आपको हमेशा सिखाया है जो जो गिवन होता है वो लिखना होता है। इधर लिख लेते हैं हम गिवन। क्या क्या है गिवन हमें? आर गिवन है रेजिस्टेंस 55.55 इंटू 10⁻³ ohms। ठीक है, ये हमें गिवन है। और साथ ही साथ यहाँ पर डायामीटर गिवन है d = 1 सेंटीमीटर एंड हमें गिवन है लेंथ l = 50 सेंटीमीटर। ओके, एंड सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी हमें गिवन है 0.05 m। देन हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी एंड कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है वो आप लोग निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए, हमें एरिया निकालना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कितने एरिया में आ रहा है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा, डायमीटर दिया गया है तो πr² होगा। क्या होगा? πr²। ठीक है, हमें क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया का मतलब ए, क्योंकि उसी से हम निकाल पाएंगे कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी निकल गई, रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी, रेजिस्टिविटी निकली, मोलर रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी, तो सब कुछ निकल जाएगा। पहले एरिया निकाल लेते हैं। πr²। आर डायमीटर आपको कितना दिया होगा? 1/2 डायमीटर होगा। और पाई की वैल्यू होती है 2/7 तो 1/2। देन यही होगा 1/2 का होल स्क्वायर। यही होने वाला है 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। और इसके अंदर 2/7 नहीं लोगे, वैसे तो बराबर ही होता है लेकिन 3.14 लोगे। 3.14 आप लोग इसमें पाई की वैल्यू लोगे। तो 3.14 लोगे तो एरिया आपके पास आएगा, इसको अगर आप लोग लिखो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। इसके डिवाइडिंग में भी 100। अब इसके इससे 25 चौके 100
1 हासिल, 25 से कम 25 और 25 और 1 26, 2 हासिल, 25 3 75 और 2 77, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 77.60। एक मिनट, 100 क्यों, 4 जीरोज आएगी, 0.776, ये आपका आंसर आएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये तो आपका एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया। अब आप लोग क्या निकालोगे, इससे रेजिस्टिविटी निकालोगे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग इससे निकालोगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R इंटू ए बाय एल, शायद यही होता है, R बाय यही होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी कितनी है, 5, रेजिस्टेंस 5.5 इंटू 10⁻³ देखो 10⁻³ है। ए की वैल्यू अभी अभी निकाली है, एल की वैल्यू एल 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 50, देन इसको फाइंड आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करो इसको फाइंड आउट। अगर यहाँ से हम यहाँ पॉइंट हटा दें, ठीक है, और 50 इंटू 1000 लगा दे इसका पॉइंट, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट, ठीक है, 5 से ये कैंसिल आउट, 11 11 11 1 1 1, तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब सिंपल हो गया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास बचेगा 7110, कितना बचेगा 7100, ये आएगा, कुछ ऐसा आना चाहिए, हाँ ऐसा कुछ आना चाहिए, डिवाइडेड बाय लगा हुआ है 1000, तो इससे 20 से 20 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 87.1 ओम, ये आ जाएगी आपकी रजिस्टिविटी। क्या आ जाएगी, ओम सेंटीमीटर होती है ना रजिस्टिविटी, सेंटीमीटर, ये आपकी रजिस्टिविटी आ जाएगी। तो पहला पॉइंट निकल गया, रजिस्टिविटी निकालनी थी, रजिस्टिविटी हमने निकाल ली है, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर हम इस साइड पर निकालते हैं इसकी कंडक्टिविटी। क्या निकालेंगे, कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाले, कंडक्टिविटी, तो निकाल ले कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या से निकालोगे, बस कंडक्टिविटी का क्या होगा, देखो कंडक्टिविटी निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 1/ρ, तो 1/87.1, ये आपके पास रजिस्टिविटी आ जाएगी। और इसको जब आप डिवाइड करोगे, मेरे पास निकाला हुआ है, मैं निकाल रहा हूँ, पर 1485 कुछ है सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, ये आपकी रजिस्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, इसको पूरा पूरा लिख दूँ मैं नीचे, ये आपकी ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी कंडक्टिविटी आ जाएगी ओम्स में, ठीक है। आगे ये ओम्स नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, ये क्या आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स आएगी, ठीक है। अब रह क्या गया, हमारा कंडक्टिविटी निकल चुकी है, रजिस्टिविटी निकल चुकी है, हमें निकालनी है इसकी, क्या निकालनी है इसकी, हमें निकालनी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी, और ये भी निकल जाएगी आसानी से, मोलर कंडक्टिविटी डेल्टा एम, ठीक है। अब इसमें आप लोग फॉर्मूला लगाओगे, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया भी था, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। देन जो भी होता है वो भर दो। K की वैल्यू आपकी आई, ये K की वैल्यू बहुत बड़ी आई है, 0.00111825 इंटू 1000, इसको डिवाइड कर लेना, कैसे करोगे, इसके डिवाइडिंग में लगा लेना 1 2 3 4, कितने अक्षर के बाद 1 2 3 4 5 6 7, अरे 7 है ये तो,
3 जीरो से तो यहाँ से 3 जीरोस कट जाएगी और इसके डिवाइडिंग में आएगी वो 2 जीरोस, तो 2 जीरोस से ये कट जाएंगी। ठीक है, जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 11825 इंटू 5 बाय में 100, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 या 25 टू हासिल 55 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 2 12 हैं, 5 उठे 40, 1 41, 5 एकम 5 9, 5 एकम 5 डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा आपका 591.25। 591.25 आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। अगर देखा जाए हिसाब से तो यही आएगी। ठीक है, तो लिखो इसको क्वेश्चन को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो है बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था तो मैंने इसलिए इसको पहले लिख दिया है, बाद में आप लोगों को समझा देता हूँ अब। ठीक है, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल्फ फील्ड विद 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl solution is 100 ohms. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole liter inverse KCl solution is 520 ohms, calculate the कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन। यानी कि एक तो आपको 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन दिया गया, दूसरा सोल्यूशन भी आपको गिवन है 0.1 मोलर ऑफ इतना। ठीक है, और इसकी जो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन, इसकी इतनी कंडक्टिविटी आपको गिवन है। ठीक है, तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन चीज़ें लिख लो जो जो आपको गिवन है। ठीक है, देन गिवन है आपको आर, गिवन है आपको आर। आर कितना गिवन है, आर 2 गिवन है। अब की बार देखो, एक तो ये गिवन रहा और एक ये गिवन रहा, तो पहले वाला होगा 100 ओम्स। ठीक है, दूसरे वाला आर होगा 520 ओम्स, यही होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको के और K1 दिए गए हैं। K1 आपको दिया गया है, कैलकुलेट देन 0 पॉइंट मोल इनवर्स, यही आपको K1 दिया गया है, ये आपको K1। ठीक है, और भी आपको कुछ दिया गया है। K2 कहाँ पर है, K2 निकालना है, K2 आपको निकालना है। R2 आपको दिया गया है, K2 निकालना है। देन अब पहले आप लोगों को जब भी एक K1 के निकालना हो तो सबसे पहले आप लोग निकालते हो सेल कांस्टेंट। क्या निकालते हो, सेल कांस्टेंट निकालते हो। तो सेल कांस्टेंट निकाले। अब ठीक है, सेल कांस्टेंट निकालना होता है। सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, सेल कांस्टेंट आप लोग कैसे निकालते हो, ये किसी को पता है? सेल कांस्टेंट निकाला जाता है K इंटू आर के द्वारा। कैसे, K इंटू आर के द्वारा। सेल कांस्टेंट को हम लिखते हैं G स्टार से, सेल कांस्टेंट। ठीक है, K की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, K1 1295 इंटू आर आपको दिया गया है 100। कितना दिया गया, 100, तो आ जाएगा आपका 129.5। कितना आ जाएगा, 129.5 मीटर आपका सेल कांस्टेंट आ जाएगा। अब कंडक्टिविटी आपको निकालनी है न्यू सॉल्यूशन की। न्यू सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, देखो आपके पास अब की बार देखना तो एक कंडक्टिविटी नहीं है, एक कंडक्टिविटी है, एक नहीं है, एक निकालनी है। तो पहले आप लोग निकालोगे K2 कैसे निकालोगे, K2 मतलब न्यू सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी। ठीक है, K2 कैसे निकलेगा, सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर। कैसे, देखो अभी आपने क्या किया, यहाँ से आपको आर गिवन है, ये निकालना है, तो आपने क्या किया, सेल कांस्टेंट के डिवाइडिंग में आर भेज दिया। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट आपका कितना है, 129.5 डिवाइडेड बाय
आर की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 520 है। देन सिंपल सा आंसर था, निकाल दो। अब इसको पॉइंटों में लेने की बजाय आप लोग ऐसा करो, इसकी डिवाइडिंग में 1010 ले लो, इससे डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपल सा सीधा डिवाइडिंग इसकी कर लो। डिवाइडिंग करने के बाद आपके पास, मेरे पास लिखा पड़ा है, मैं लिख देता हूँ 0.124 बचेगा। ये आप लोगों के पास इसकी सेकंड की कंडक्टिविटी बचेगी। तो कंडक्टिविटी तो निकल गई, लेकिन अब हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले के लिए आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ आने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग में मोलैरिटी क्या निकालनी पड़ेगी? मोलैरिटी। लेकिन मोलैरिटी आपको पर मोल मीटर स्क्वायर में निकालनी पड़ेगी। देखो मोलैरिटी आपको इस वक्त ये जो सेकंड वाले की दी गई है, ठीक है, ये दी गई है 0.02 m, ठीक है। आपको ये मोलर में दी गई, आपको मोल मीटर स्क्वायर में निकालनी है। तो मीटर स्क्वायर में लेकर आनी है तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, 1000 से, सॉरी 20, ये आ जाएगा आपका मोल मीटर इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। आ गया। तो अब इसकी जगह पे सब कुछ रख दो जो जो आपके पास है। कंडक्टिविटी, देन कंडक्टिविटी हम लिख लेते हैं, ये वाली कंडक्टिविटी मैंने ऐसे लिख दी। ये वैसे ना इसके डिवाइडिंग में 124 आएगा सिर्फ, ठीक है। तो 124 के लिए ये 1000 मल्टीप्लाई में डिवाइडिंग कर दो। डिवाइडिंग में आपके आ गया 20। अब इसको करो 24, 10, इसको करोगे 6, 2, 5, इसको करोगे 3, 1, 5 का 30 पॉइंट, 5 दूनी 10, 6.2 आपका फाइनल आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 6.2 आपका फाइनल आंसर आएगा। 6.2 kCl। एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें? kc, अब इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना आपने, इसको 1000 नहीं रखोगे, 1000 नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ से इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना। अभी ये आएगा सिर्फ k/m। तो k/m आएगा, तो k कितना है? 0.124 डिवाइडेड बाई 20। तो लगा लिया 1000, एक कट गया, इससे बच गया आपके पास 124। 100 इंटू 2, इसको काटोगे तो आपके पास आएगा 2×12 है 2, तो ये आ जाएगा 0.062, यही आएगा। ये कुछ आंसर आपके पास आएगा। 62 है तो 0.62 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर था, मोलर कंडक्टिविटी। क्या था आपका? ये फाइनल आंसर था। अब कंसेप्ट इसके अंदर क्या हुआ कि हमें स्मॉल सेल दिया गया था एक, ठीक है, उससे हमने क्या किया, अब आप लोगों को पता है कि 2 सेल भी लगा लेंगे, ठीक है, 2 सेल बराबर बराबर उसके है तो सेल कांस्टेंट जो है वो सेम रहता है। तो सेल कांस्टेंट चेंज ना होता, इसलिए हमने एक से सेल कांस्टेंट निकाल लिया, अपना क्वेश्चन कर लिया कंप्लीट। देन ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो इसको लिख लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। हैं, चलो चलते हैं। चलो देखो बच्चों, बोला क्या गया है कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रेट्स एंड BaCl2 in 20 Siemens centimeter inverse water has been found to be 0.058 Siemens centimeter inverse. What are the molar conductivity and equivalent conductivity of the solution at, आप लोगों को वेट ऑफ Ba 137 दिया गया, एट Cl आपको दिया गया 35.5। देन फाइंड करना है आपको। अब बोला क्या गया है, इसने बोला है कि BaCl इन 200 मीटर क्यूब सीबस इनवर्स सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर
ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम BaCl टू इन 100 सेंटीमीटर क्यूब में 200 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मिलाया गया है। ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब है ये। ठीक है। और वाटर हैज़ बीन बी के आपको दिया गया है 0.00587 सेंटीमीटर इनवर्स। वट आर द मोलर कंडक्टिविटी आर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही निकालनी है। ठीक है। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें मोलैरिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी। मोलैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो मोलैरिटी हमें गिवन नहीं है अब डायरेक्टली, तो हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो हमें निकालनी पड़ेगी पहले मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है। तो अब होगा क्या कि 1 ग्राम है, 1 ग्राम है तो मोल्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे? मोल्स। और मोल्स निकालने के लिए हमें मोलर मास भी पता होना चाहिए। BaCl2 तो क्या आएगा? 137 प्लस ऑफ 35.5 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 208। तो मोल्स आ जाएंगे 1/208। कैसे आए 208? 1/208 इसलिए आए क्योंकि हमारे पास मोल्स जो 1 ग्राम बोला गया था कि 1 ग्राम BaCl इन 200 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर मिलाया गया है। ठीक है। 1 ग्राम BaCl2। ठीक है। तो मोल्स आपके पास ये आ गए। वॉल्यूम है 200 सेंटीमीटर। तो लीटर में बदल लो इसको। लीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि लीटर के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? लीटर में बदलना पड़ेगा ना इसको। तो लीटर में बदलने के लिए आपको इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड। तो 20 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 लीटर। अब मोलैरिटी निकाल लो, सीधा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी निकालने के लिए 1/2 रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है। रेसिप्रोकल कर दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपका आंसर आएगा। मैं आपको अप्रोक्स बता देता हूँ। अप्रोक्स किसके आएगा? 0.0214 के अप्रोक्स आपका आंसर आएगा। मेरे पास लिखा पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, इतना हमारे पास आ जाएगा। 1 मिनट। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमने गलत कर दिया ना। यहाँ पर 1000 से करनी थी। ठीक है। तो 1000 से करनी थी तो 0.2 आएगा। यहाँ पर 0.2। ठीक है। तो ये आएगा। तो इसको डिवाइड करके ये निकलेगा। गड़बड़ हो गई थी ना वहाँ से, तो इसी कारण हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन हमें पूरा क्वेश्चन गलत नहीं करना। तो अब आपको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि डेल्टा एम लिख दूँ सीधा। डेल्टा नहीं, लेमडा एम। लेमडा एम निकालना है के इंटू 1000 सॉरी बाय में एम। ठीक है। बाय में एम आ जाएगा 0.0214। और के आपको गिवन है 0. इसको ऐसा करते हैं, मैं लिख देता हूँ 58 1 2 3 4 1 2 3 4। जीरोस का फ़ायदा उठाना चाहिए ना। तो एक है ना, तो 3 जीरो से 3 जीरोस कैंसिल आउट, बच गई 1। अब आपको क्या करना है? नीचे वाली की भी जीरोस ले लो। 4 है ना ये, तो 4 लगा दो इसके नीचे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट। रेसिप्रोकल कर लो। यहाँ पर कर लेते हैं। उधर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेंगे उसको मिटाकर। ठीक है। तो 58 ऊपर रहेगा, बाय में आएगा आपका 1 आएगा बाय में। तो इसको रेसिप्रोकल करोगे 1000 डिवाइडेड बाय 214। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई कुछ भी करो आप लोग, इसका आंसर आपका आएगा 24.6 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कुछ आपका सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। ठीक है। मोल इनवर्स आएगा, मोल इनवर्स। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मोललिटी है ना नीचे, तो ये आएगा सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये थी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल है, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। बाकी सब मैंने निकालना आपको बता दिया, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कब निकालना है, मैं आपको सब कुछ पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। इसको लिखो, फिर हम अगले मोलैरिटी इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं।
यहाँ पर ये मिटा दें, ये तो लिख लिया होगा, यहाँ पर से ये मिटा देता हूँ मैं इधर साइड का, ठीक है। अब पॉज करके लिख लेना पीछे से भाई, रिवीजन करके। वैसे मुझे इधर करके लिखना चाहिए था, मेरी गलती है, मैंने इधर लिखा, ठीक है। तो अब गलती तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। के इंटू में 1000 डिवाइडेड बाय क्या आता है, नॉर्मेलिटी, क्या आता है, नॉर्मेलिटी। लेकिन अब नॉर्मेलिटी आपको गिवन है क्या इसमें, ये पता करो पहले, नॉर्मेलिटी गिवन है क्या, नॉर्मेलिटी, हाँ नॉर्मेलिटी 2 इंटू मोलैरिटी होता है, नॉर्मेलिटी, हाँ यही होता है ना, 2 इंटू मोलैरिटी। तो 2 इंटू मोलैरिटी करोगे तो मोलैरिटी क्या आई थी, कहाँ गया मोलैरिटी, हाँ हाँ हाँ, मोलैरिटी 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 अप्रोक्स 0.0124 आया होगा, क्योंकि इसके डिवाइडिंग में हमने लगाया था, ठीक है यही आया होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.048, ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो आ गया सब कुछ इक्विवेलेंट। अब के कंडक्टिविटी सेम रहेगी तो 0.058 ठीक है, इनटू में 1000, सेम करो वही 10,000 डिवाइडिंग में, डिवाइडेड बाय एन आपका आया है 0.04, यानी कि डिवाइडिंग में लगा लो 48। तो ये आपका आ जाएगा। 1 मिनट में पहले ये पता करो भी ये क्या थी, देखो इसको ध्यान से, क्या थी, यही थी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके डिवाइडिंग में आ जाएंगे 3 जीरोज़, तो 3 जीरोज़ में से 1 जीरो है, कैंसिल आउट, रेसिप्रोकल कर लो अब इसको। 58 इंटू में आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 48। अब इसको जैसे जैसे आप डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 120.8, कितना आएगा 120.8 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये आपका आंसर आएगा पूरे क्वेश्चन का। देन ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब में से, ठीक है। कंडक्टिविटी रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आज करवा दिए। 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने करा दिए हैं, और 3 क्वेश्चन मैं देखूंगा कि अगली क्लास में करवा पाऊँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेबस पूरा करना है। तो पहले हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट की क्लासेस में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पता है, आपको खुद पता है, मैंने पिछले चैप्टर्स की क्लास देखना, मैंने उसके अंदर पूरे 30 से 40 क्लासेस बाकी जितनी है वो सब की सब मैंने किसके ऊपर लगाई है, क्वेश्चंस के ऊपर। मैं क्वेश्चन के चैप्टर कराने के बाद पूरी प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। तो इसकी चिंता मत कीजिए कि प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस पूरी करवाई जाएगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो आज हम इतना ही करेंगे, 3 क्वेश्चंस आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दिए हैं, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।